दो नूडल्स की दुकानों में एक खास बात थी, फ्री रिफिल। शुरुआत में मेरा मकसद सिर्फ इतना था कि गरीब और जरूरतमंद लोगों को एक वक्त का भरपेट खाना मिल सके। लेकिन एक दिन एक औरत अपने 6 बच्चों को लेकर मेरी दुकान पर आई। उसने सिर्फ एक कटोरी नूडल्स ऑर्डर की और फिर उसे 18 बार रिफिल करवाया। उसने मेरी दुकान को मानो अपना निजी भोजनालय बना लिया था। मैंने उसे प्यार से समझाने की कोशिश की, लेकिन उसने मेरा वीडियो बना लिया, मुझे लालची दुकानदार कहकर बदनाम किया और इंटरनेट पर लोगों को मेरे खिलाफ भड़काने लगी। अगले ही दिन कुछ गुंडे मेरी दुकान पर आ धमके। वे एक कटोरी नूडल्स ऑर्डर करते और पूरा दिन सीट घेर कर बैठे रहते। जब मैंने विरोध किया तो उन्होंने मुझे बेरहमी से पीट पीट कर मार डाला। लेकिन जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो मैं चौंक गया। मैं फिर से जिंदा था और वापस उसी दिन पहुंच चुका था जिस दिन वह औरत अपने 6 बच्चों के साथ मेरी दुकान पर आई थी। इस बार मैं मुस्कुराते हुए उसके पास गया। उस औरत का नाम था यूए छिंगे। शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म पर उसका एक अकाउंट था जहां वह खुद को 6 बच्चों की संघर्षशील मां बताती थी। जैसे ही मैंने उसका चेहरा देखा, मेरे दिमाग में पिछली जिंदगी का वह खौफनाक दृश्य घूम गया जब उसी की वजह से मेरी मौत हुई थी। आइए, बच्चों को लेकर आराम से बैठिए। मेरी गर्मजोशी देखकर यूए छिंगे एक पल के लिए हैरान रह गई। शायद उसने पहले से ही कई तरह के ड्रामे सोच रखे थे। शायद उसे उम्मीद थी कि मैं उसे अपमानित करूंगा ताकि वह खुद को बेचारी साबित कर सके। लेकिन उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि मैं उसका स्वागत करूंगा। दुकानदार जी, आप भी ना, हम तो बस ग्राहक हैं। उसने बात शुरू ही की थी कि मैंने मुस्कुराकर बीच में रोक दिया। अरे, आप कैसी बातें कर रही हैं? दुकान तो ग्राहकों से ही चलती है। मैंने तुरंत 7 लोगों के लिए एक बड़ी मेज लगाई और सबके सामने गर्म चाय रख दी। बच्चों को बहुत भूख लगी होगी, पहले थोड़ा पानी पी लीजिए। उसकी आंखों में मौजूद सतर्कता धीरे धीरे गायब होने लगी और उसकी जगह लालच ने ले ली। शायद उसने मुझे एक सीधा साधा बेवकूफ समझ लिया था। उसने गला साफ किया और अपना नाटक शुरू किया। दुकानदार जी, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं है, हमें सिर्फ एक कटोरी सादा नूडल्स चाहिए। ये कहते हुए उसने जेब से सिक्कों की एक मुट्ठी निकाली। कुल मिलाकर ठीक 10 रुपए। मैंने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। ठीक है, एक कटोरी सादा नूडल्स अभी लाया। लेकिन रसोई में पहुंचकर मैंने सबसे पहले नूडल्स नहीं बनाए। मैंने दुकान के सीसीटीवी कैमरे का एंगल बदल दिया ताकि उसकी मेज साफ साफ रिकॉर्ड हो सके। फिर मैंने नूडल्स तैयार किए। कुछ ही मिनटों में गर्मा गर्म नूडल्स उसकी मेज पर थे। लीजिए, नूडल्स तैयार हैं, गरम गरम खाइए। यूए छिंगे ने तुरंत चॉपस्टिक उठाई और बच्चों की भूखी नजरों के बीच पूरी कटोरी खुद ही खत्म कर दी। फिर उसने होंठ चाटे और जोर से बोली, दुकानदार जी, एक रिफिल। मैंने बिना एक पल गंवाए दूसरी कटोरी भर दी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर 5वीं। मैं हर बार मुस्कुराता रहा, सेवा करता रहा और उसकी हिम्मत बढ़ती गई। वह लगातार रिफिल मांगती रही, साथ ही मोबाइल से वीडियो भी बनाती रही। उसे देखकर मैं मन ही मन हंस रहा था। यह औरत सच में चालाक थी। उसे इंतजार था कि मेरा धैर्य टूटे, मैं उसे टोकूं या दुकान से निकालने की कोशिश करूं ताकि वह तुरंत ड्रामा शुरू कर सके और खुद को पीड़ित दिखाकर इंटरनेट पर सहानुभूति बटोर सके। लेकिन पिछली जिंदगी की गलती मैं दोबारा नहीं दोहराने वाला था। दुकान के बाकी ग्राहक भी यह सब देख रहे थे। लोग आपस में फुसफुसाने लगे। एक सफाई कर्मचारी जो अक्सर मेरी दुकान पर आता था रुक नहीं पाया। उसने कहा, शेफ साहब, ये तो कुछ ज्यादा ही नहीं हो रहा। मैंने बस मुस्कुराकर उसकी तरफ देखा और इशारे से कहा कि चिंता मत करो, क्योंकि मैं चाहता था कि यूए छिंगे खुलकर अपना खेल खेले। वह जितना ज्यादा अभिनय करेगी मेरे लिए उतना ही अच्छा होगा। जब 19वीं कटोरी आई तो आखिरकार यूए छिंगे खुद बेचैन हो गई, क्योंकि मैं अभी तक उसके जाल में नहीं फंसा था। उसने मोबाइल कैमरा ऑन किया और बेहद मासूम आवाज में बोली, दोस्तों, आप खुद देखिए, ये दुकानदार कितना अच्छा इंसान है। हमने इतना सारा खाना खाया लेकिन इन्होंने एक बार भी शिकायत नहीं की। आजकल ऐसे अच्छे लोग कहाँ मिलते हैं। मैं समझ गया, ये उसकी नई चाल थी। पहले मुझे आसमान पर चढ़ाना, फिर अगर मैं बाद में जरा भी नाराज हुआ तो लोगों को लगेगा कि मैं दिखावा कर रहा था और यही चीज उसके वीडियो को वायरल बना देगी। वह लोगों की भावनाओं से खेलना अच्छी तरह जानती थी, लेकिन इस बार खेल उसके हाथ में नहीं था। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बहन जी, ऐसी कोई बात नहीं। मैंने ये दुकान इसलिए खोली है कि हर इंसान पेट भरकर खा सके। जब तक मेरी दुकान खुली है यहाँ कोई भी भूखा नहीं जाएगा। मेरी बात सुनकर पूरी दुकान तालियों और तारीफों से गूंज उठी और यूए छिंगे के चेहरे का रंग धीरे धीरे बदलने लगा।